इवेंट में लोगों ने ज़ॉम्बीज और अजीबोगरीब से हॉरर टाइप के जो है वो गेटअप लिए हुए थे। वहाँ पर एक हादसा पेश आया था, बहुत ज़्यादा क्राउड की वजह से लोग गिर गए थे। तकरीबन 158 जो थे ऑन द स्पॉट जिनकी डेथ हुई थी। ओहो जी, तो वो इस तरह से एक दूसरे के साथ बंध गए थे, जिस तरह से हम कोई रस्सी पकड़ के नहीं बांध दें, इस तरह से बंधे थे। हिलाने से पूरा क्राउड हिल रहा था। अच्छा, अगर भाई नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। सारी डिटेल जो है वो इनसे पूछेंगे कि जनाब कैसे हुआ था और रेस्क्यू इन्होंने जो जिस तरीके से किया इस क्राउड में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वन स्पेशल। नाज़रीन, अगर आपको याद हो और आपकी नज़रों से गुजरा हो तो आपको याद होना चाहिए कि 29 अक्टूबर 2022 यानी कि कोरिया में एक इवेंट मुनक्कद किया गया था जो कि हैलोवीन के नाम से था। और अभी मैं अगर आपको बताऊं कि जिस इवेंट में लोगों ने ज़ॉम्बीज़ और अजीबोगरीब से हॉरर टाइप के जो है वो गेटअप लिए हुए थे, यकीनन अब आपको याद आ गया होगा। अब आपको ये भी याद आ गया होगा कि वहाँ पर एक हादसा पेश आया था, बहुत ज़्यादा क्राउड की वजह से लोग गिर गए थे और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी जो है वो अमवात भी हो गई थी। अच्छा जनाब, इसी दौरान वहाँ पर दो भाई मौजूद थे जिनका नाम है मोहम्मद शबीर और महमूद अहमद। ये दोनों भाई वहाँ पर मौजूद थे और इस टाइम वो दोनों भाई कोरिया के हीरो हैं और अब हमारे पाकिस्तान के भी हीरो हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ जाके उनकी हेल्प की। हेल्प कैसे की कि जब वो लोग गिर गए थे, उन लोगों की जो अमवात हुई थी उनको उन्होंने रेस्क्यू किया था। शबीर की अगर बात करूँ तो शबीर का ताल्लुक मेडिकल फील्ड से है और उन्होंने कोरिया में जाके जो मेडिकल फील्ड का नाम रोशन किया है, बीइंग अ पाकिस्तानी, उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, क्या बात है। अनफॉर्चुनेटली उनके बड़े भाई यानी कि महमूद अहमद आज हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन आज हमारे साथ मोहम्मद शबीर मौजूद हैं। इनसे बात करूंगी और सारी डिटेल जो है वो इनसे पूछेंगे कि जनाब कैसे हुआ था और रेस्क्यू इन्होंने जो जिस तरीके से किया इस क्राउड में। तो नाज़रीन, चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब। वेलकम करते हैं शबीर का। शबीर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी शबीर, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या आपने भी उस टाइम ये एक्सपेक्ट किया था लाइक कि ऐसा कुछ हो जाएगा? मतलब एक तकरीब जो है वो चल रही है, सब जो है एंजॉय कर रहे हैं और एकदम धमाका। नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया था इस तरह से। एक्सपेक्ट अगर किया होता तो हो सकता है मान जाते भी नहीं। इत्तेफाक से बस हमारा जाना हुआ था। अच्छा, तो क्या मतलब आप लोगों का कोई इरादा पहले नहीं था कि कोरिया विजिट करना है, कोरिया जाना है? नहीं, कोरिया विजिट का तो इरादा था। असल में मैं जो है ना फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से फॉरेन कंट्रीज़ में गया हूँ। भाई तो वहाँ पर ही होते हैं मेरे भाई। अच्छा। जो बड़े भाई, तो वहाँ पर गया था तो ज़ाहिर है मुझे तो किसी चीज़ का पता ही नहीं था। भाई ने जहाँ लेके जाना था उस जगह में था। हम वहाँ पर जब पहुँचे थे, इत्तेवान एक जगह का नाम है साउथ कोरिया में, सियोल जो है उनका कैपिटल है, वहाँ पर इत्तेवान जगह का नाम है। वहाँ हम किसी काम से गए थे, तो जब वहाँ पहुँचे हमें फिर पता चला ये एक फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पर। अच्छा जी। तो पहले किसी फेस्टिवल में जैसे शौकीन है फेस्टिवल्स वगैरह अटेंड करने के, इवेंट्स वगैरह, या फिर वो भी कोई इंसिडेंट था कि बस देखा और चले गए एंजॉय? कोई इंसिडेंट ही था कि हम गए। बाकी वैसे शौक तो मतलब पाकिस्तान में इस तरह के इवेंट नहीं होते, बाकी दूसरे तो बहुत होते हैं। जैसे हमारे जो त्यौहार होते हैं उनमें भी इतना ज़्यादा जाना नहीं होता है। वहाँ पर तो बस इत्तेफाक से हमने देखा, तो मैंने ही बोला कि यार देखते हैं किस तरह की चीज़ है, क्या है होता है। अच्छा, तो सुना बहुत था। फिर जब गए सुना बहुत था और देखा कि सारे जो हैं वो ज़ॉम्बीज बनकर और अजीब से गेटअप लेकर घूम रहे हैं। अच्छा, तो सबसे जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है कि आपने जो उनको रेस्क्यू किया था, कितने लोग मरे उसमें और कितने लोगों की आपने जानें बचाई? तकरीबन 158 जो थे ऑन द स्पॉट जिनकी डेथ हुई थी। ओहो जी हाँ। और 158 और 4 जो थे कोरियन, जिनको मैंने हेल्प काफ़ी लोगों की थी। मीन्स के जब लोग गिरे थे ना, डाउन हुए थे कि स्ट्रीट में, तो वो इस तरह से एक दूसरे के साथ बंध गए थे, जिस तरह से हम कोई रस्सी पकड़ के नहीं बांध दें, इस तरह से बंधे थे। हिलाने से पूरा क्राउड हिल रहा था, इस तरह से था वो। तो जब उनको बहरहाल उनको तो बहुत मुश्किल से हमने पहले निकालने के बाद फिर देखा, मैंने अपनी मेडिकल टर्म्स यूज़ की कि किसको सेव हो सकता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 लोगों को सेव किया। तो वो उस जो है आप दोनों भाई मौजूद थे, ये रेस्क्यू कर रहे थे दोनों? जी बिल्कुल, हम दोनों मौजूद थे। मेडिकल टर्म्स तो मैंने यूज़ की थी, भाई का मेडिकल से ताल्लुक नहीं है, उनका वहाँ बिजनेस है अपना ना। अच्छा, अगर भाई नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पे वो थी लैंग्वेज बैरियर। अच्छा, भाई को लैंग्वेज आती है? भाई को लैंग्वेज आती है, वो 2010 से ही तकरीबन वहाँ पर है भाई ना। अच्छा जी, तो अब मुझे ये था कि मुझे तो बिल्कुल नहीं आती कोरियन की, ABC भी नहीं आती है।
अब जो कोरियंस है उनको भी इंग्लिश नहीं आती है, तो लैंग्वेज का हाँ। बहुत ज़्यादा बैरियर था। भाई ने इस चीज़ में तो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट की थी। पहले लोगों को निकाला, उसके बाद फिर मैं जिस तरीके से बता रहा था कि क्या करना है, वो आगे से उनको सजेस्ट कर रहे थे भाई। अच्छा, तो वहाँ ऑन द स्पॉट उसी जगह पर आपने रेस्क्यू किया कि या फिर वहाँ से कहीं और भी लेकर गए? बिल्कुल उसी जगह पे थे जहाँ पे ये स्टंट हुआ था। लोग जहाँ पे गिरे थे, उसके बाद उस एरिया को जो है ना सील्ड कर दिया गया था। जब उनकी सिक्योरिटी आई थी, पुलिस आ गई थी और मेडिकल वगैरह के लोग आ गए थे। मेडिकल के बाद में आए थे। पहले जो उस टाइम जो है वो पुलिस मौजूद थी जिन्होंने उस जगह को सील्ड किया। सील्ड करने के बाद मैं अंदर इन होना चाह रहा था, जहाँ पे लोग थे वो होने नहीं दे रहे थे। अच्छा। जब मैंने बताया कि मैं नर्स हूँ, मेरे भाई ने भी उनको बताया उनकी लैंग्वेज में, खानोसा बोलते हैं नर्स को ना। खानोसा? हाँ ना, खानोसा है, मतलब खानोसा है ये। तो फिर उन्होंने मुझे इन्होंने दिया, और इन होने के बाद फिर हमने उसी जगह पर, आसमान था, आसमान के नीचे रोड जो था, खुला रोड था, उसके ऊपर बैठ के हम जो है ना ये कर रहे थे सब। तो क्या फर्स्ट आपकी क्या एक्टिविटी थी, क्या अटेम्प्ट किया आपने, किस वहाँ पे, मतलब हमारे व्यूवर में चाह रही हूँ कि ऐसा भी कुछ बता दें ताकि इन द एंड अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी के साथ ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है तो उसे पता हो कि हाँ भाई मुझे इमरजेंसी में ये वाली एक्टिविटी करनी है, तो इससे जो है वो जान असल में बच सकती मेडिकल है। टर्म्स में जो ना, अब तो वैसे तो इस हादसे के बाद तो पूरे कोरिया में तकरीबन ये कोर्सेज हुए हैं। BLS के नाम से कोर्स होता है। अच्छा। हाँ, बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से रजिस्टर्ड होता है। ओके, मैंने ओके। अक्टूबर से 2 मंथ बिफोर ही जो है ना ये किया था। इसका मेरे पास लाइसेंस भी है। BLS होता है, वैसे हर किसी को करना चाहिए ये। नॉर्मल सी चीज़ है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। आपने एक विक्टिम है, ये किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप, ये फर्स्ट एड होता है कि आपने फर्स्ट एड देना है। फर्स्ट एड में मतलब आपने एक विक्टिम है, वो डाउन हुआ है, आपने जाके कार्डिक अरेस्ट में जब चले जाते हैं, आप में हम कोई भी जा सकते हैं। भाई गिरा है, कोई भी एक शख्स गिर गया है, उसको जाके आपने चेक करना है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। रिस्पॉन्स आपने चेक किया, आपने पल्स चेक की नहीं है, उसका रिस्पॉन्स नहीं है, हार्ट बीट वगैरह कुछ नहीं है, उसके बाद आप CPR स्टार्ट करते हो। CPR जो कि BLS में सिखाया जाता है हमारे को, वो एक डिटेल होती है पूरी जो CPR की ना, वो हम फिर करते हैं। यही चीज़ मैंने वहाँ की थी, क्योंकि 2 महीने पहले ही मेरा तकरीबन 7 साल का एक्सपीरियंस है। पहले ज़ियाउद्दीन में था, अभी इंडस हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा, वहाँ जब लोग गिरे, इतना ज्यादा क्राउड हो गया और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, हाँ, ऐसा वाला, तो चोटें भी आई होंगी लोगों को, तो आपके पास तो उस टाइम जो है ऑन द स्पॉट फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं होगा? फर्स्ट एड बॉक्स नहीं थे, चोटें तो नहीं आई थी। हुआ ये था कि अब एक स्ट्रीट थी, स्ट्रीट T शेप में बनी हुई थी, एक बिल्कुल सीधी थी, और जो अच्छा, T था इस तरह से, और जो T शेप में बनी थी ना वो थी डाउन। अच्छा, हम तकरीबन उस गली में 15 से 20 मिनट जब पहले इन तो हो गए थे, फिर वापस आ रहे थे जब, तो हम अपने पाँव पे नहीं चल रहे थे, इतना ज़्यादा क्राउड था। जब उस T शेप की जगह पे पहुंचा, मतलब जहाँ पे क्राउड लेके जा रहा है वहीं पर ही सब जा रहे हैं। अब 2 से 3 लोग जब नीचे डाउन हुए उधर, क्योंकि ढलान थी ना, जब गिरना स्टार्ट हुए तो पूरे लोग जो है ना, जितने भी थे तकरीबन सब गिरने लगे। वो संभले नहीं गए, जाहिर है। हम तो साइड में हो गए थे इससे पहले ही, अल्लाह ताला ने हमें बचाया पहले तो, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल उस जगह से हम बिल्कुल साइड में हुए और ये चीज़ हो गई थी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जब आपने रेस्क्यू किया, लोगों की जानें बच गई, तो उसके बाद क्या उसकी वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से क्या आपको मतलब सपोर्ट मिली, या फिर कोई मोटिवेशन चीज़ इस तरह से कि भाई हाँ भाई इसने हमारे लोगों की जान बचाई है, तो इस तरह का कुछ? बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है हमारे को। भाई और मुझे, हम दोनों को किया गया है। जिस दिन ये हुआ तकरीबन 10:20 पे ये हादसा हुआ था रात को, और हम टिल मॉर्निंग 4 AM वहीं पर ही थे मौजूद। अच्छा। हेल्प करते रहे थे। तो मतलब उस जगह से फिर निकाल के हम रोड पे ले आए थे लोगों को। डेड बॉडी भी थी, उनको एक साइड पर रख रहे थे, ये सारी चीज़ें थी असल में। और भाई जो है ना इस चीज़ से थोड़ा नर्वस भी हो गया था, क्योंकि मेरा तो प्रोफेशन यही है, मैं इमरजेंसी में डेली इस तरह के केसेस यहाँ पे देखता हूँ। उस टाइम आप इतने घबराए भी नहीं होंगे, वो भाई जो है भाई थोड़ा हो गए थे घबरा गए। इस अब एक आध बंदा हो तो समझ में आता है, लेकिन 158 लोग जिनकी डेथ हो जाना ऑन द स्पॉट एक मायने रखता है। अच्छा, हम वहाँ पर लोगों को जब लेकर आए तो 4 बजे के करीब जब सबवे बाई ट्रेन हम गए थे, जब घर वापस पहुँचे नेक्स्ट डे सुबह में जब पहुँचे, तो पूरा दिन हमारा बहुत ज़्यादा हम टाइट रहे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे हम दोनों भाई ना। उसके बाद जब नेक्स्ट डे जो है हम उस जगह पे वापस गए देखने के लिए कि क्या सिचुएशन है। उस जगह पे जब हम पहुंचे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ वगैरह हो रहे थे, सब न्यूज़ चैनल वहाँ के भी थे जो नेशनल थे और इंटरनेशनल दोनों आए हुए थे। भाई से भी हमारे पास भी वो आए, उन्होंने पूछा आप कुछ कहना चाहेंगे, तो भाई ने बोला हम तो इधर ही मौजूद थे। तो भाई को जो जैसे लैंग्वेज आती है वो था अभी कोरियन। अच्छा, रिपोर्टर भी कोरियन था? जी 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 बिल्कुल, JTBC के नाम से उनका चैनल है। तो फिर भाई ने जब इंटरव्यू, भाई ने कहा कि मेरा भाई ऐसे नर्स है और हम यहीं पे मौजूद थे, तो उन्होंने बोला हमें इंटरव्यू दोगे अलग से? हमने कहा कि दे देंगे। बस वो एक इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद से सारे चैनल्स वाले हमारे पास खुद आए,
और उसके अलावा फिर कोरियन गवर्नमेंट ने हमें वहाँ बुलाया है, जो नेशनल असेंबली, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, हम नेशनल असेंबली में गए थे, वहाँ पे उन्होंने सर्टिफिकेट्स दिए और काफ़ी सारे गिफ्ट्स वगैरह दिए थे। वॉच दी थी, ये मोबाइल भी मुझे वहीं से गिफ्ट मिला है। जबरदस्त है भाई, ऐसे मोबाइल तो हम लोगों को भी मिलने चाहिए। अच्छा, ये चीज़ हुई थी। और उसके अलावा हमारी पाकिस्तान एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसडर जो है वहाँ साउथ कोरिया में, उन्होंने बुला के अप्रिशिएट सर्टिफिकेट दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह से मिला है, जो पाकिस्तान से अटैच है, पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन है, इसके अलावा उन्होंने भी हमें बुला के सर्टिफिकेट दिए। और माइग्रेंट सेंटर है जो उधर कोरिया का है, उन्होंने भी दिए। मतलब तकरीबन काफ़ी सारे दिए, इतने ज़्यादा मुझे नाम याद भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हर जगह से मिले हैं हमें वहाँ से। वेरी नाइस। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया था अपनी बात में कि हम लोगों ने वहाँ से लोगों को फिर बाहर लेकर आए और क्राउड जो कि इतना ज़्यादा था। मुझे ये बताएं कि अब मेरा ये सवाल बनता है आपसे कि आप मुझे ये बताएं कि इतना ज़्यादा जब क्राउड था तो आपने कैसे सरवाइव किया, कैसे रेस्क्यू किया लोगों को? क्योंकि जब से कि बता रहे हैं उस वहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं थी और लोग क्राउड की वजह से एक दूसरे के ऊपर गिर के उनकी डेथ हो गई। तो आपने कैसे स्पेस बनाई कि लोगों को बाहर लेकर आए और लोगों को रेस्क्यू करें, क्योंकि वहाँ तो जगह ही नहीं थी? अब हुआ ये था कि जब इतना ज़्यादा क्राउड था ना, मैं बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल से हम उस क्राउड से निकले। एक रैंडमली वीडियो चली थी हमारी, भाई भी जिसको जो ना हाईलाइट हुए थे, उनके भाई फेस के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि बस हो गई है। तो जब हम साइड में हुए, साइड में होने के बाद जब ये स्टंप गिरा है, लोग गिरे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो जो मैं बता रहा हूँ उस टाइम जगह नहीं थी। विद इन 30 सेकेंड्स और 1 मिनट के बाद जो है ना, जब वहाँ की सिक्योरिटी आई, उन्होंने उस जगह को सील्ड किया और लोगों को और पीछे किया। बाकी मतलब फिर और भी उनकी सिक्योरिटी आ गई और लोगों को बाहर निकालने के बाद उस जगह पे स्पेस बन गया। स्पेस, वो लोग इतनी मतलब एक के ऊपर एक इस तरह से थे, हमने उठा के लोगों को निकाल के अलग अलग किया है और उसके बाद चेक किया। फिर उसी रोड पे जब स्पेस बन गई थी, लोग साइड में हो गए, जब देखा कि इस तरह का इंसिडेंट हो गया है। पहले तो लग रहा था कि छोटा मोटा होगा, रिजर्व हो गए ना फिर से। हाँ, तो फिर उस जगह पे वो स्पेस हमारी बन गई थी, तो फिर वहाँ किया था। उसके बाद फिर पूरे एरिया को सील्ड कर दिया गया था, जो लोग थे उनको हटा दिया और बाकी सारी इमरजेंसी इस तरह की सिचुएशन हो गई थी, उनकी मेडिकल टीम, सिक्योरिटी, ये सब आ गए थे फिर उसके बाद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको वहाँ की गवर्नमेंट ने इतनी सर्टिफिकेशन की और जैसे आप बता रहे हैं असेंबलीज और गिफ्ट वगैरह सब कुछ, मतलब आपको एक एप्रिसिएशन उन्होंने दी, एक शाबाश दी, सराहा आपके काम को, और जिस तरीके से आपने मेडिकल फील्ड का जो नाम रोशन किया है वो एक तरफ। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में क्या एप्रिसिएशन मिली आपको, पाकिस्तान ने क्या सपोर्ट किया? पाकिस्तान में तो मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिली है एप्रिसिएशन, और चीज़ें दूर की बातें हैं, लेकिन मुझे कोई सर्टिफिकेट वगैरह या किसी ने कॉल करके बताया भी नहीं। अच्छा। मतलब होता है कि थैंकफुल है या कॉन्ग्रेचुलेशन, इस तरह की कुछ भी नहीं हुआ। जो पाकिस्तान एम्बेसी वहाँ पे थी हमारी, उन्होंने तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत किया था और मतलब सर्टिफिकेट्स वगैरह जो दिए थे उन्होंने तो काफ़ी किया था। बट मैं पाकिस्तान में हूँ, मुझे पाकिस्तान में मैंने कोई न्यूज़ नहीं सुनी है। अच्छा, तो वो फिर कैसा फील हुआ यार? पाकिस्तान कैसा मुल्क है पाकिस्तान, वैसे यहाँ पे कोई एप्रिसिएशन नहीं है। हाँ, ऐसा ही था कि डिसहार्ट हुआ था मैं। मैंने बोला यार मैं वापस आया हूँ, और इवन कि हमारी इंडिया तक में ये न्यूज़ चली थी। इंडियंस के, अब मेरे पास नंबर्स तो नहीं था, मोबाइल नंबर ना, तो फेसबुक वगैरह पे इंडियंस के मैसेजेस आ रहे थे, बांग्लादेश से, काफ़ी सारी कंट्रीज से आ रहे थे। पाकिस्तान में हमारे अपने जो लोग हैं, जो जानने वाले, उनके आए थे मैसेजेस, थैंक्स कर रहे थे इस तरह से। लेकिन हमारे मीडिया पे इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं मैंने देखी। अच्छा, तो ये बताएं कि और इससे मैं डिसहार्ट भी हुआ था। डिसहार्ट तो बिल्कुल होना आपका बनता मतलब एक नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे वहाँ की चल रही है, इवन के हमारा जो बराबर पड़ोसी मुल्क है इंडिया, बांग्लादेश, वो तक थैंकफुल कर रहे हैं। लेकिन मैं एज अ पाकिस्तानी हूँ, तो ये चीज़ तो सबसे पहले पाकिस्तान से स्टार्ट होनी चाहिए थी। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, असल में पता है कि हमारा जो पाकिस्तान का इमेज है ना, वो बहुत बुरा है दुनिया में। मैं 3 महीने पूरे स्टे करके आया हूँ साउथ कोरिया में, मैंने देखा है इमेज बहुत बुरा है। अगर हम इस चीज़ को लेते ना, ये पॉजिटिव चीज़ है, कोई नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव तो 10 चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव इस चीज़ को लेते, हम कुछ नहीं करते, एटलीस्ट हमारा एक इमेज अच्छा हो जाता है। और मेरी अभी भी दिल की है तमन्ना कि जो है ना, हमारे पाकिस्तानियों का इमेज अच्छा होना चाहिए। मैं अपने लिए कुछ नहीं कहता हूँ, कुछ नहीं हो, मेरा मुल्क सलामत रहे और मेरा मुल्क में इस तरह से। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे मुल्क को बेहतर बना सकती हैं, या फिर हमारे मुल्क का जो इमेज है वो थोड़ा सा एक चीज़ तो बाहर के ममालिक में जो है वो अच्छा हो सके? एक चीज़ तो देखें, यही है कि कोई आपकी अगर ऐसी आपको न्यूज़ मिली है, जैसे पॉजिटिव जो हमारा हुआ है, और स्पेशली जो हमारे पाकिस्तानी से रिलेटेड हो, हाँ, आप इस चीज़ को अगर हाईलाइट करते हो और बताते हो कि देखो ये बाकी, क्योंकि मेरा नाम शब्बीर है, वहाँ मुझे शब्बीर के नाम से कोई नहीं जानता। हर बंदा, इवन के मैं तो, मेरी एज 30 है। कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा, वो वाले शब्बीर तो नहीं, वो वाला नहीं हूँ, वो उनकी एज ज़्यादा है, मैं छोटा हूँ उनसे। फिर सही है। अच्छा, वहाँ पे जो है ना, हमें जो भी मिलता था पाकिस्तानी,
मेरे नाम के साथ नाम से पहले पाकिस्तानी लगता है, मेरा नाम नहीं किसी को पता, लेकिन ये पता है पाकिस्तानी है। पाकिस्तान तो ये बहुत प्राउड की मेरे लिए बात है कि मैं अपने मुल्क के लिए अच्छा काम किया है और इस तरह से पाकिस्तान का एक नाम हुआ है। वहाँ जितने भी लोग मिलते थे, मेरी तो 30 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, उसके अलावा 40-45 इवन के 80 ईयर्स तक के जो लोग थे झुक के मुझसे मिलते थे, मुझसे और भाई से, कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मतलब इतनी एप्रिसिएशन और इतनी रिस्पेक्ट। नाम से कोई नहीं जानते थे, लेकिन ये पता था यार पाकिस्तानी, 2 भाई हैं पाकिस्तानी। हम जब वहाँ टैक्सी में बैठे हैं या कहीं पे भी बाहर निकले, बहुत सारे लोग जानते थे और वो कहते यार तुम वही पाकिस्तानी हो ना जिसने किया था, और झुक के सलाम इस तरह से। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे से झुक के सलाम करें या कुछ करें, एटलीस्ट हमारे इमेज पॉजिटिव जाना चाहिए एक दुनिया को। एग्जैक्टली। तो अब कब का इरादा है दोबारा कोरिया विजिट करने का, ऐसा कुछ इरादा है? इरादा अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं है, कुछ मामलात हैं। अच्छा, उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ शबीर मौजूद थे और अनफॉर्चुनेटली आज उनके भाई हमारे साथ मौजूद नहीं थे। तो इसी तरह अगर खुदा न ख्वास्ता किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, उसकी हेल्प करें। हो सकता है कि आपकी छोटी सी हेल्प से उसकी ज़िंदगी बच सके। उम्मीद है हमारा आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।